तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से सभी लोगों की तैयारी चल रही होगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 में जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए टॉप 20 जीके जीएस क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चनों को आपको अटेंड करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन कहता है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है। चलिए बताइए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है। तो दिल्ली में है, कोलकाता में है, मुंबई में है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जहाँ है स्थित है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। कहाँ हो जाएगा? मुंबई में। ठीक है, मुंबई में हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं लूसेंट बुक से छांट कर क्वेश्चन लिए गए हैं, जो एग्जाम में 100 में 95% आने के पूरे चांस है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया। चलिए बताइए, यह क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने, नेहरू ने, बोस ने, पिंगल वेंकैया ने। चलिए बताइए, तो राइट आंसर तो यहाँ पर 80% लोगों का जवाब आएगा कि यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेहरू जी। ठीक है, लेकिन नेहरू जी हमारा राइट आंसर नहीं हो जाएगा। लेकिन राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया था उसे उनका नाम था पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, और जब राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर डिजाइन किया था तो सबसे पहले किनको दिखाया गया था, यानी किनके पास ले जाया गया था? तो महात्मा गांधी जी के पास। ठीक है, यानी सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज महात्मा गांधी जी को दिखाया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा। ठीक है, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आने का पूरा चांस है ये क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। चलिए बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लीहा हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, अग्न्याशय हो जाएगा, पीनियल हो जाएगा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यकृत। ठीक है, यकृत हमारा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि यहीं से एक क्वेश्चन आपका और बन सकता है, अगर पूछ ले कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो आपको बताना है पीनियल ग्रंथि। ठीक है, यदि सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो आपको बताना है पीनियल ग्रंथि बताना। ठीक है, यदि सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो आपको यकृत बताना है, सबसे छोटी ग्रंथि यदि बात करें तो आपको पीनियल बताना। ठीक है, चलिए यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। चलिए बताइए, तो हिमालय है, विंध्य है, अरावली है, सतपुड़ा है। चलिए बताइए, तो यहाँ पर 98% लोगों का जवाब आएगा कि यहाँ पर हिमालय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम हिमालय हमारा बिल्कुल भी राइट आंसर नहीं होगा। लेकिन भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अरावली। ठीक है, अरावली हमारा सबसे पुराना पर्वत है। किसका? भारत का, अरावली। अरावली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी पर टिक किया उनका 100 में 100% राइट आंसर होने वाला है। चलिए सभी क्वेश्चनों को आपको अटेंड करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 में जो लोग एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए टॉप 20 जीके जीएस क्वेश्चन हैं, जो कि एग्जाम से रिलेटेड होने वाले हैं। कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन भी इनमें सम्मिलित हैं और कुछ प्रैक्टिस सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी क्वेश्चनों को आपको अटेंड करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, चलिए तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्या है, यानी क्या कहलाता है बताइए। तो क्रस्ट कहलाता है, आंतरिक कोर कहलाता है, मेंटल कहलाता है, या फिर बाह्य कोर कहलाता है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आंतरिक कोर। ठीक है, आंतरिक कोर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी पर टिक किया है उनका 100 में 100% राइट आंसर होने वाला है। सभी को टिक करना है ऑप्शन नंबर बी पर। ठीक है, चलिए कमेंट भी करते रहिए अपने अपने आंसर क्या आ रहा है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। कहता है सबसे हल्की धातु कौन सी है। चलिए बताइए, सबसे हल्की धातु जो होती है तो लिथियम होती है, पोटेशियम होती है, कैल्शियम होती है, सोडियम होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लिथियम होती है। ठीक है, सबसे हल्की धातु जो होती है वो हमारी लिथियम होती है। क्या होती है, लिथियम होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं तो यहाँ पर हमारे ये ऑप्शन हमारे फिक्स नहीं है कि ये ऑप्शन हम हमारे इसी नंबर पे आए। ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है। लिथियम हमारा बी नंबर पे आ सकता है, सी नंबर भी आ सकता है और डी नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के पूरे पूरे चांस है। ठीक है, सभी क्वेश्चनों को अटेंड करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा लिथियम होगा, सबसे हल्की धातु लिथियम कहलाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन कहता है विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, बताइए। तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी कहलाती है गंगा नदी कहलाती है, नील नदी कहलाती है, अमेजन नदी कहलाती है, या फिर उमन गोट नदी कहलाती है। चलिए बताइए विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी कहलाती है। तो राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 80% लोगों का जवाब आता है। यहाँ पर 80% लोगों का जवाब आता है कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। लेकिन हमारी गंगा नदी बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सबसे चौड़ी नदी कहलाती है अमेजन नदी। क्या क्या कहलाती है, सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अमेजन नदी। ठीक है, अमेजन नदी। यदि पूछ लेता है इसी क्वेश्चन में कि अमेजन नदी की चौड़ाई कितनी होती है, तो यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर से आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि यहाँ पर आपके मौसम के आधार पर बन सकते हैं। ठीक है, तो यदि बरसात की बात की जाए तो बरसात में हमारा अमेजन नदी की चौड़ाई बढ़ जाती है, और जो शुष्क शुष्क में होता है यानी बिना बरसात के जो होता है तो वहाँ पर उसकी चौड़ाई घट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो शुष्क में होती है उसकी चौड़ाई अमेजन नदी की, तो वहाँ पर हमारी होती है 10 से 11 किलोमीटर के लगभग। ठीक है, 10 से 11 किलोमीटर के लगभग होती है। और यदि मौसम में बात की जाए कि जब बरसात के मौसम में कितनी चौड़ाई हो जाती है, तो बरसात की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे 48 से 49 किलोमीटर के लगभग हो जाती है। ठीक है, 48 से 49 किलोमीटर के लगभग हमारी हो जाती है मौसम के आधार पर। ठीक है, यानी बरसात के मौसम में इतनी हो जाती है, बाकी शुष्क में हमेशा परमानेंट 10 से 11 किलोमीटर के लगभग रहती है। ठीक है, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कहता है अगला क्वेश्चन, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा, संसद हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। चलिए बताइए संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिन जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी डी पर टिक नहीं किया हो, टिक कर लें फटाफट। चलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए टिक करें सब लोग। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। चलिए बताइए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा शार्क हो जाएगा, या फिर डॉल्फिन हो जाएगा, या फिर मगरमच्छ हो जाएगा, या फिर सांप हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 98% लोगों का जवाब मिलता है कि हमारा राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, शार्क मछली हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा शार्क बिल्कुल भी नहीं है राइट आंसर। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहलाता है डॉल्फिन। डॉल्फिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर टिक कीजिए सभी लोग। चलिए कमेंट करते रहना है अपने अपने आंसर, और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताना है लास्ट में। ठीक है, किसका कितना स्कोर कितना जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। चलिए बताइए, ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, MMI डाल लीजिए इसमें। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिंद महासागर हो जाएगा, अटलांटिक महासागर हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा, या फिर आर्कटिक महासागर हो जाएगा। चलिए बताइए, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कहलाता है प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर।
प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। चलिए बताइए, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो यकृत में होता है, अमाशय में होता है, गुर्दा में होता है, या फिर फेफड़े में होता है। तो यहाँ पर 85% लोगों का जवाब आएगा कि हमारा राइट आंसर अमाशय होगा, लेकिन अमाशय हमारा राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो फिर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यकृत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टिक कीजिए सभी लोग ऑप्शन नंबर ए पर। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वी डाल लीजिए इसमें। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मेघदूत की रचना किसने की। चलिए बताइए, मेघदूत की रचना किसने की। तो राइट आंसर आपको बताना है, सूरदास जी ने, कालिदास जी ने, तुलसीदास जी ने, या भवभूति जी ने। बताइए, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कालिदास, बी। ठीक है, बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कालिदास। ठीक है, चलिए टिक कीजिए सभी लोग कालिदास पर। कालिदास हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी पर टिक किया उनको 100% राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, कहता है कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। चलिए बताइए, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंगल ग्रह हो जाएगा, शुक्र ग्रह हो जाएगा, बुध ग्रह हो जाएगा, या फिर बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। चलिए बताइए, तो यहाँ पर जब भी आपको ग्रह में लाल ग्रह का अगर बात करता है, लाल ग्रह की यदि बात करता है, तो आपको टिक करना है, सीधे से आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर ए पर, मंगल पर टिक करना है। ठीक है, जब भी आपको लाल ग्रह की बात करें तो आपको मंगल पर ही टिक करना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कमेंट करिए कि कितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए पर टिक किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो अगला क्वेश्चन कहता है किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। चलिए बताइए, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी हो जाएगा, कृष्णा नदी हो जाएगा, कावेरी नदी हो जाएगी, या फिर तुंगभद्रा नदी हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90% लोगों का जवाब आता है कि हमारा राइट आंसर कावेरी नदी होगा। ठीक है, कुछ लोगों का जवाब आता है कि हमारा तुंगभद्रा नदी होगी, लेकिन हमारे दोनों ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी हमारा राइट आंसर बिल्कुल होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत की गंगा नदी किसे कहा जाता है, गोदावरी नदी को ही कहा जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डाल लीजिए फटाफट यहाँ पर, वीवीआई डाल लीजिए। सभी क्वेश्चनों को आपको अटेंड करना है और एक कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, सभी क्वेश्चनों को लिखना है ताकि आपको एग्जाम के पहले इनको रिवाइज भी करना है। ठीक है, यदि और भी आपको जीके जीएस जनरल साइंस जीके की क्लास चाहिए तो हमारे चैनल पर काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से जाकर ये अच्छे से अच्छे बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन सीखिए। कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से एग्जाम में आने वाले हैं, सभी प्रकार की वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है। चलिए बताइए, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है। तो नाइट्रोजन गैस उपयोग होती है, ऑक्सीजन गैस उपयोग होती है, हाइड्रोजन गैस, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर आपको बताना है, तो कौन सी गैस उपयोग होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और कुछ लोगों का राइट आंसर आ रहा है ऑक्सीजन, लेकिन हमारा ऑक्सीजन नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर नहीं हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में ये वाली गैस उपयोग की जाती है। ठीक है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। चलिए बताइए, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया। तो 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, और 2 अक्टूबर 1950 को। तो यहाँ पर 98% लोगों का जवाब आएगा कि यहाँ पर 26 जनवरी 1950 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन हमारा ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, कब अंगीकृत किया गया था तो ये बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा 26 नवंबर
26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। सभी क्वेश्चनों को आपको नोट करना है और रिवाइज भी करना है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, लूसेंट बुक से छांट कर क्वेश्चन लिए गए हैं जो एग्जाम में पूरे पूरे फंसने के चांस है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग भारत के पास है? चलिए बताइए, यहाँ पर मोस्ट डाल लीजिए, मोस्ट IMP। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग भारत के पास है? तो बताना है 10.4% है, 19.1% है, 2.42% है, 17.5% है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विश्व के कुल क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग भारत के पास है, यानी बताना है जो विश्व का पूरा क्षेत्रफल है वो भारत के पास कितना क्षेत्रफल है, ठीक है, यानी भारत के पास कितना क्षेत्रफल है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2.42% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो क्षेत्रफल है भारत के पास, तो 2.42%। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट कर लीजिए, आने के पूरे पूरे चांस है इस क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन कहता है मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई? मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई? तो आपको ऑप्शन देखकर बताना है राइट आंसर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैकमोहन रेखा 1910 में निर्धारित की गई, 1912 में, 1914 में, 1920 में, कब निर्धारित की गई? चलिए बताइए, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1914 में मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई थी, ठीक है। कब? 1914 से 1914 में, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कहता है भारत का सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? चलिए बताइए, भारत का सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी हरियाणा है, पंजाब है, बिहार है या फिर केरल है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, केरल, ठीक है। जिन लोगों ने टिक नहीं किया है ऑप्शन नंबर डी पर टिक करिए फटाफट, ऑप्शन नंबर डी केरल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट करिए सभी लोग। चलिए सभी क्वेश्चनों को अटेंड करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, यहाँ पर डाल लीजिए MMI। क्या कहता है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? चलिए बताइए, यहाँ पर उम्मीद है हमें, यहाँ पर हमें उम्मीद है कि यहाँ पर 90% लोगों का इसका आंसर पता होगा, ठीक है। 90% लोगों को पता होगा। जो 10% लोगों को नहीं पता, इस वीडियो में जानेंगे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1756 में हुआ था, 1757 ईस्वी में हुआ था, 1759 ईस्वी में हुआ था, 1733 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ लोगों का जवाब आता है कि 1759 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1759 हमारा, लेकिन हमारा 1759 हमारा बिल्कुल भी राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। प्लासी का जब जो युद्ध हुआ था तो 1757 में हुआ था, 1757 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। याद रखना है आपको, आने का पूरा पूरा चांस है क्वेश्चन। जो टॉप 20 GK GS क्वेश्चन थे सारे के सारे हो चुके हैं, सभी के सभी क्वेश्चन लूसेंट बुक से लिए गए थे जो एग्जाम में पूरे पूरे आने के चांस है, ठीक है। यदि आपको लूसेंट बुक चाहिए तो आपको मिल जाएगी, आपको उसी बुक को आपको खरीदना है और थ्योरी वाइज आपको पढ़ना है, ठीक है। वहाँ पे आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन कम मिलेंगे, आपको लूसेंट में सबसे ज़्यादा आपको पूरा थ्योरी का थ्योरी मिलेगा, ठीक है। वहाँ से आपको क्वेश्चन निकाल के पढ़ना है, आपको पूरी थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन थे करा दिए, टॉप 20 GK GS क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस है, ठीक है। लूसेंट बुक से नहीं, अलग अलग जगह से कई सारे क्वेश्चन लिए गए हैं और PYQ क्वेश्चन भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चनों को आपको रिवाइज कर लेना है। यदि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक में, किस सब्जेक्ट में चाहिए, GK GS या फिर जनरल साइंस या मैथ्स में, तो आपको कमेंट करना है और अपना स्कोर भी कमेंट में बताना है, कितना आपका स्कोर गया है इस वीडियो में GK GS में, तो अपना कमेंट में बताना है, ठीक है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।